अच्छा, एक काम करते हैं, आप मेरे को ना थोड़ा सा पीछे लेके चलो, एक टाइमलाइन पकड़ते हैं। आई वांट यू टू टेल मी अबाउट कश्मीर। हमने ये कॉन्टेक्स्ट समझा कि आई नो कि शेविज्म वहाँ से निकला, इतनी कल्चरल चीज़ें वहाँ से निकली हम्म, हैं। हम इसकी स्टोरी को कहाँ से स्टार्ट करें? बिकॉज मैं ऑनेस्टली आपसे थोड़ा सा कश्मीर समझना चाहता हूँ। हम्म, मुझे 1990s का एक पार्ट पता है जहाँ से ब्रुटैलिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पिवट हो जाती है। हम्म। बट मेरे को आप थोड़ा सा उसके पहले का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, फिर हम 1990s पे आते हैं कि क्या कैसे बदलना स्टार्ट हुआ, ये क्यों हुआ ये। ठीक है, हम कश्मीर को स्टार्ट करते हैं हाँ, 46 से। ठीक है, ठीक ठीक है। है, पुराना कल्चर तो मैंने आपको बता दिया कि सॉरी ठीक है। कश्मीर में कैसा रहा है, हाँ, जो भी हाँ, शैविज्म का या ठीक है, वो सब। 46 पकड़ते हैं। 46 पकड़ते हैं, पार्टीशन से एक साल पार्टीशन, पहले की बात ठीक पकड़ते है। हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कश्मीर वॉज एन इंडिपेंडेंट हुँ, कंट्री, स्टेट, अंडर द डिफरेंट महाराजा, महाराजा हरी सिंह। ओके, ठीक है। 47 तक पहुंचते पहुंचते देर हैज़ बीन सम, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम लीग वाज ऑन द राइज, तो चल रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टीशन होने वाला है और इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनेगी और ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन बनेगी। तो जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हुँ, तो कश्मीर में प्रॉब्लम क्या था कि कश्मीर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वाज अ पार्ट ऑफ पंजाब। हुँ, ठीक है। अच्छा, इट हाँ, वाज़ पार्ट ऑफ तो पंजाब, इट ओके, वाज अंडर सिख रूल, इट वाज पार्ट ऑफ पंजाब 1800s में। महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ ओके, कश्मीर। कश्मीर, तो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, कश्मीर, इट वाज अ सिंगल टेरिटरी अंडर अप टू लाहौर, रावलपिंडी, कराची, ओके, वो सारा ओके, महाराजा ओके, रंजीत सिंह के अंडर होता था उस टाइम पे। गॉट इट, तो फास्ट फॉरवर्ड टू 47, जब इंडिया पार्टीशन होता है 14th 15th, हुँ, दो डेट्स के बीच में मिडनाइट पे, तो कश्मीर का पार्टीशन नहीं होता है। ओके, कश्मीर अभी भी डिसाइड कर रहा है कि क्या करें, इंडिया के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं। हुँ, और कश्मीर के जो महाराजा हैं वो अभी तक एडमेंट हैं कि नहीं, मेरे को अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट ही अच्छा, चाहिए। तो वो डिसाइड ही नहीं कर रहे कि मेरे को कहाँ जाना है। ओके, फास्ट फॉरवर्ड अनदर 2-3 months, अक्टूबर के टाइम पे पाकिस्तान आर्मी along with कबालीज आर द पीपल फ्रॉम काबुल एंड पश्तूनी, पठान्स एंड ऑल, तो वो दे स्टार्ट एंटरिंग कश्मीर एज अ रेबेलियन, एज अ फोर्स्ड आर्मी, फुल विद एमुनिशन एंड ऑल। दे वांट टू कैप्चर कश्मीर। ओके, अब कैप्चर का रीज़न क्या है? कश्मीर इज़ अ प्लेस विच हैज़ अ majority ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बट इज़ अंडर अ हिंदू रूलर। अब ओके, हिंदू रूलर वांट्स इंडिया बट मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन वांट्स पाकिस्तान। पाकिस्तान, एंड दैट मेड सेंस, क्योंकि या अगर आपकी कंट्री का डिवीजन ही इस बेसिस पे हो रहा है की कि रिलीजन है, हाँ रिलीजन है, तो जो जहाँ पे मेजोरिटी रिलीजन है यू वुड लाइक टू गो देयर। तो दैट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ जेन्युइन डिमांड बाय द लोकल पीपल। तो बट बिकॉज महाराजा वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि क्या करें, एंड हिज होल थिंग वाज जम्मू। जम्मू के डोगरास थे, वो डोगरा हुँ, एम्पायर से थे। तो जम्मू वुड नॉट वांट टू गो टू पाकिस्तान, क्योंकि जम्मू का मेजोरिटी जो है दैट वाज हिंदू। हुँ, तो ये रिफ्ट की वजह से उस तरफ से पाकिस्तान की आर्मी आ गई और अभी तक महाराजा ने डिसाइड नहीं किया था। तो दे हैड टू आस्क हेल्प हुँ, फ्रॉम इंडिया कि आप हमें अपनी आर्मी भेजो, हमें सपोर्ट करो, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इन्फिल्ट्रेट कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ जो पश्तून्स हैं, कबालीज हैं, ट्राइबल इन्वेजन हो रहा है। वो चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने एंड वी नीड सम सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। बट माउंटबेटन थे उस टाइम पे, हुँ, नेहरू जी थे और वीपी मेनन थे। वीपी मेनन वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन कमिंग टू कश्मीर एंड गेटिंग कश्मीर टू बी साइंड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम क्यों कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप तो इंडिपेंडेंट हो। हुँ, अगर आप इंडिया का पार्ट होते तो हम आपकी हेल्प करते। तो फिर हुँ, महाराजा ने एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ओके, 26 अक्टूबर को 1947 में, एक्चुअल पार्टीशन से 4-5 महीने बाद। हुँ, तो तब तक क्या हुआ था, कश्मीर का जो जियोपॉलिटिक्स है वो उसके बाद से आपको पता ही है फिर कैसा रहा। हुँ, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा उधर जाना चाहती थी, किंगडम हमेशा इधर आना चाहती थी। फिर 47 में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। क्योंकि वो मेरी बुक का उसके ऊपर मैंने जो 47 के पार्टीशन तो नहीं, जो जेनोसाइड हुआ था उसके काफ़ी विक्टिम्स को इंटरव्यू किया है, उनकी स्टोरीज हैं बुक में। तो आई वो वुड लव टू हियर दैट, हाँ मैं आपको बताऊंगा, बट दे आर वेरी हार्ड हिटिंग। तो थोड़ा आगे चल के बात करेंगे उसके ऊपर। हाँ, बट 47 के बाद से फिर क्या हुआ कि एक वो जनरल कमोशन रहा, एक जनरल सेंटिमेंट रहा पब्लिक के अंदर कि इट वाज वेरी अनफेयर टू अस। तो वो चलते चलते हमेशा फिर आपको पता है वॉर्स होते रहे, 65 हुआ, 71 हुआ, कारगिल हुआ, ऑल बिकॉज कि वो सेंटिमेंट जो है पीपल का मैं वो आपको रहता पॉज़ है। कर सकता हूँ यहाँ पे? हाँ। मेरे को 2-3 सवाल आ रहे हैं मन के अंदर कि एक ये 1948 के आस-पास आप बता रहे हो, हम्म, पता है ये जो चीज़ें हम्म, हुई एंड द मेन प्रॉब्लम वाज़ कि लेट्स से मेजॉरिटी लोकल्स जो हैं वो मुस्लिम्स हैं,
रूलर हिंदू है, एंड आई एम अज्यूमिंग JNK का रूलर एक ही था. वाज इट डिफरेंट? एक ही रूलर था. एंड द प्रॉब्लम वाज कि उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसकी वजह से इंडिया कंप्लीटली हेल्प नहीं कर पा रहा था और पाकिस्तान उनको इन्वेड करने की ट्राई कर रहा था. हालांकि वो कर चुका था. वो ऑलमोस्ट श्रीनगर के एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर था सिर्फ. अच्छा. और वहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 प्लस किलिंग्स हुई हैं कश्मीर में 47 में. ओके. जो इन ट्राइबल इन्वेडर्स ने या पाकिस्तान आर्मी ने की हैं, तो वो सब हुआ था वहाँ पे. उसी वजह से महाराजा वाज टू डेस्परेट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट. तो अगर लोकलाइट्स चाहते ही थे पाकिस्तान में जाना, तो फिर झगड़े क्यों? झगड़े लोकलाइट्स तो करते ही नहीं है ना. मैं वही कह रहा हूँ. डिसीजन मेकर कौन है? लोकलाइट्स नहीं है. डिसीजन मेकर राजा है. ठीक है. राजा ही नहीं चाह रहा कि पब्लिक मेरी वहां जाए. ओके. सिग्नेटरी तो वही है ना, साइन तो वही करेगा. वो मान ही नहीं रहा कि मेरे को पाकिस्तान के साथ जाना है, वो बोल रहा है मेरे को इंडिया के साथ जाना है. फिर पब्लिक क्या ही कर सकती है? समझ गया मैं. तो वो वाज इट लाइक distrust अ डिवाइड बिटवीन द किंग एंड द पीपल, जिसकी वजह से क्लैश बढ़ता गया? किंग एंड द पीपल के बीच में उससे पहले डिवाइड नहीं था. क्योंकि उससे पहले किंग वाज फाइन. मतलब जैसे किंग्स होते हैं, देयर वाज हैवी टैक्सेशन, देयर वाज नंबर ऑफ थिंग्स, वो सब चलता है. बट people were still fine क्योंकि उनको directly king के against there was nothing. But this happened so fast. This happened in a span of almost 20-30 days कि पाकिस्तान ने इन्वेड किया इधर से. महाराजा had to go to India and ये इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद है. हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद है. अगस्त में इंडिपेंडेंस हुआ. अगस्त सितंबर, ये अक्टूबर मिडिल में स्टार्ट हो रहा है. 12 अक्टूबर को इन्वेजन स्टार्ट हुआ है. 26 होते होते वो कश्मीर में एंटर कर गए थे. ओके. तो वैसे वो चल रहा है. And do you think at that point of time localites would have helped in terms of rebellion? क्योंकि इतनी सारी आक्रोश तो सब में भरा पड़ा होगा तब उस There time was a पे. lot of help. There was a lot of help from localites. क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हाँ ठीक है, आज़ादी मिल जाएगी उसी टाइम पे. आज़ादी मतलब इन द सेंस कि पाकिस्तान के साथ हम क्लब हो जाएंगे. काफ़ी हेल्प रहा है, बट सबका नहीं. ठीक है. वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोकल्स थे जिन्होंने उस टाइम पे उसके अगेंस्ट भी किया है. बट महाराजा की प्रॉब्लम भी यही थी क्योंकि महाराजा की जो अपनी आर्मी थी उसका एक मेजर पोर्शन जो था वो मुस्लिम ही था. और मुस्लिम ने आर्मी ही रिवोल्ट कर दिया कि हम तो करेंगे नहीं करेंगे इनके अगेंस्ट लड़ाई. और वो उन्हीं में ज्वाइन हो गए. और जो वहाँ के मुस्लिम्स थे जो आर्मी में थे, उनको ऑलरेडी टेरेन का पता है, डेमोग्राफी का पता है, लोकेशंस का पता है, तो उनकी और हेल्प हो गई. मेरे को ऐसा लगता है ना, कर्मा वापस आता है. तो अभी मैं जस्ट एक चीज देख रहा था. अब पता है आपको, बलूचिस्तान अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर रहा है. अभी 2-3 दिन से न्यूज में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया. एंड दे आर लाइक, मतलब काफी सीवियर तरीके से वो अब मतलब वो मैप अपना निकाल रहा है. यू नो, यूरोप यूनियन को बोल रहा है कि भाई हमें एम्बेसी दे दो. इंडिया को अप्रोच कर रहा है. एंड मतलब मुझे ऐसा 44% पाकिस्तान का बलूचिस्तान है. राइट. इट्स अ क्राउन ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ जो भी चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसको अभी चाइना जो सीपेक जो रोड भी जाती है, जिसकी वजह से चाइना इतनी वैल्यू करता है पाकिस्तान की, वो भी बलोच में आती है. एंड इट इज द सेम थिंग कि वो एक्सटॉर्ट हो गया. अब उनका लोकल तो सपोर्ट कर नहीं रहा कि हमें इस गवर्नमेंट में काम करना है. इट इज अ वेरी सिमिलर डायनामिक दैट आई एम सीइंग कि वो अंदर से रिवोल्ट कर रहे हैं. हर जगह पे वेयरएवर फ्रीडम मूवमेंट्स हैव हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड, अंदर के डायनामिक्स दे हैव बीन मोर और लेस द सेम. करेक्ट. कि लोग तंग हैं या फिर किसी एक एलाइजेंस की वजह से, किसी एक सेंटीमेंट की वजह से वो कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं. तो वो सब है. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन, कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.